हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा कल हमने टॉपिक किया केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स। आज अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एरिन्स। ये चार टाइप की रिएक्शंस बेटा हमने हैलो एल्केन्स में पढ़ी और आपकी फिफ्थ यहां पर आ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस विद मेटल्स एंड बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर है। एलिमिनेशन रिएक्शंस का बेटे यहां पर कोई भी स्कोप नहीं है हैलो एरिन्स के अंदर। एलिमिनेशन में यदि आपको ध्यान हो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कल, HX रिमूवल ऑफ HX आपने किया था इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH किया था बेटे, हमने एल्किन बनाया था। अब देखो ये जो बेंजीन है बेटे ये आपका क्या है, हाईली स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिक नेचर, ठीक है ना। अब आप HX निकालोगे तो क्या बन जाएगा बेटे, जो इसकी एरोमेटिसिटी जो इसकी स्टेबिलिटी थी बेटे वो क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का यहां कोई भी स्कोप नहीं है। बेंजीन और जो उसके डेरिवेटिव है बेटे वो उनमें रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 11th में काफी डिटेल से हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का यहां पर कोई भी स्कोप नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर बात करें यदि हम रिडक्शन रिएक्शंस की, बेटे कल हमने पढ़ा था रिडक्शन रिएक्शंस में, यदि आपको याद हो हैलो एल्केन्स से हमने क्या बनाया था बोलो, मैंने बताया था आपको एल्काइल हैलाइड। क्या करो, हैलोजन एटम बाहर ले जाओ और हाइड्रोजन अंदर ले आओ, क्यों क्या बन गया था बेटे आपका RH, दैट इज योर एल्केन। यहां पर भी बिल्कुल सेम रिएक्शन है बेटे, यहां पर भी क्या होगा, इस X को बाहर ले जाओ, H को अंदर ले जाओ और क्या बन जाएगा, यहां जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटे, बेंजीन होगा। बस इतना सा ही है, फर्क कर लेंगे इसको भी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिएक्शंस विद मेटल्स में भी बिल्कुल सेम है बेटा, कोई फर्क नहीं है। देख लेते हैं इसको भी एक बार। आपने कल पढ़ी थी बेटे वुड्स रिएक्शन। यदि यहां पर दोनों साइड आप देखो, एक बार मैं वुड्स रिएक्शन लिख रहा हूं, तो वुड्स रिएक्शन में आपने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए थे आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बनाया था बेटे, एल्केन बनाया था, याद है कल हमने ये रिएक्शन की थी, वुड्स रिएक्शन की। अब यहां पर रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन आप 11th में कर चुके हो बेटे। यहां पर हम क्या ले लें, एराइल हैलाइड्स प्लस 2Na प्लस एराइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वही ड्राई ईथर, तो दैट इज योर प्रोडक्ट बाइफेनाइल। क्या बनेगा बेटे, बाइफेनाइल इज योर प्रोडक्ट। अब थर्ड रिएक्शन इसमें आती है बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग में क्या करो, देखो खाली यदि आप वुड्स लेते हैं तो एल्काइल हैलाइड, फिटिग रिएक्शन में एराइल हैलाइड, वुड्स फिटिग में दोनों लो। एक मॉलिक्यूल किसका बेटे, एराइल हैलाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल किसका, एल्काइल हैलाइड का। क्लियर है ना। तो इस तरह एक एल्काइल ले लो और बेटा दूसरा क्या लोगे, एराइल ले लो। यहां पर क्या बन जाएगा बेटे, एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन आपके प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर है पॉइंट, ही बोलो, बढ़े आगे। सेम आपकी रिएक्शंस विद मैग्नीशियम होगी बेटे, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं बच्चों। कल भी हमने ये पढ़ा था बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ वही ड्राई ईथर, तो ये क्या बन गया बेटे, एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। लाइकवाइज बेटे रिएक्शंस विद लिथियम है, 2Li, ओके,
प्लस LiX। ठीक है बेटे। रिएक्शंस विद कॉपर है बेटे, उल्मानन रिएक्शन बोलते हैं इसको, उल्मानन रिएक्शन। ये बेटे आपकी फिटिक रिएक्शन की तरह ही है बिल्कुल। वहां पर हमने क्या लिया था बच्चों, बोलो, सोडियम ले रखा है, आप यहां पर क्या ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉपर। तो इस तरह आप ये रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल आसान है बेटे। एराइल आयोडाइड्स लेंगे बेटा, यहां पर प्रोडक्ट्स आपका सेम मिलेगा, दैट इज योर बाइफिनाइल। तो ये रिएक्शन बेटे आपकी 5-6 रिएक्शंस आपके रिएक्शंस विद मेटल्स हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए नोट कीजिए, शाबाश, डू फास्ट। बढ़े आगे। तो अब बेटे आपकी 2 रिएक्शन रह गई। तो क्या बताया, एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है, एडक्शन रिएक्शन बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शंस विद मेटल्स भी सेम है बेटा एज दैट ऑफ एल्काइल हैलाइड, डोंट फॉरगेट। ओके, अब आपकी 2 रिएक्शन बच गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले करेंगे बेटा एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए बेटा 11th में आपने बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफी डिटेल में पढ़े हुए हैं बेटा, उसी को थोड़ा सा हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रिएक्शंस है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए बेटे, सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पर मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, ये कोई भी एराइल हैलाइड है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है बेटे, जो बेंजीन का H पॉजिटिव है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है वहां पर, ठीक है ना। अब एराइल हैलाइड्स में एक बात क्या खास है बेटा, क्या समझा रखा है मैंने, दे हैव विच इफेक्ट, बोलो शाबाश, कौन सा इफेक्ट है बेटा ये, जब बेंजीन के साथ यदि कोई एटम जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर हो या बेटे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या इफेक्ट शो करता है बेटे, प्लस आर इफेक्ट। तो एराइल हैलाइड्स में जो हैलोजन एटम है बेटे, वो अपने लोन पेयर किसको दे देता है बेटा, बेंजीन को, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या होगा, देखो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा चार्ज, नेगेटिव। क्या आएगा बेटे, नेगेटिव। ध्यान रखना बच्चों इसको, ठीक। चलिए एक बार लिख लेते हैं बेटे, सारा पहले बना लेते हैं। तो ये बेटा हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। ऑब्वियसली यहां पर क्या हुआ बेटे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ओके बेटे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, वहां पर क्या है बेटे, नेगेटिव चार्ज आया। सो हम क्या कह सकते हैं बेटे, जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैक मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, इट कैन नॉट अटैक एट मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पर अटैक नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, ओके। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, जो हैलोजन एटम है इसको बेटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। मतलब
जो इलेक्ट्रोफाइल है, यदि ये बेंजीन पर लगा हुआ है हैलोजन एटम, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला गया। एक बात ध्यान रखें, पर ये बेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब बेटा इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, क्यों, व्हाई दिस इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग विच इफेक्ट बेटे, माइनस इफेक्ट। इनका जो माइनस इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है इसके प्लस आर इफेक्ट से। तो ध्यान देना, हैलोजन एटम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए है लॉन पेयर की वजह से बेटे। ओके, डीएक्टिवेटिंग क्यों है बेटा, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। ओके, इसकी वजह से क्या कहलाता है बेटे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां पर जो माइनस आई इफेक्ट है बेटे, डोमिनेट्स ओवर इट्स प्लस आर इफेक्ट। दैट्स द मेन पॉइंट, याद रखना बच्चों। यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेटे, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एराइल हैलाइड इज स्लोवर देन बेंजीन। यहां पर जो इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है बेटे, उनका जो रेट है वो बेंजीन से कम होता है बेटे, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट विच डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग। ठीक है बेटे, ध्यान रखना, कर पाएंगे ये। चलिए नोट कीजिए, शाबाश, डू फास्ट। क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट, कोई डाउट किसी को बेटे? ये ध्यान रखना, है डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट की वजह से। डीएक्टिवेटिंग किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट से। डोमिनेट कौन सा कर गया, माइनस आई इफेक्ट। इसलिए बेटा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड क्या होगा, स्लोवर देन बेंजीन ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है बेटे, बढ़े आगे, कोई डाउट किसी को? चले साफ कर दें। ओके चलिए, अब बेटा जो 5 रिएक्शंस आपने 11th में पढ़ी थी वही हम रिएक्शन यहां लेंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस आपने 11th में पढ़ी हुई है बेटे, कौन कौन सी पढ़ी हुई है, ध्यान है बच्चों आपको? एराइल हैलाइड्स, मान लीजिए यहां पर आपने Cl ही ले रखा है बेटा, ठीक है, लेट, तो इसे क्या कर दें, क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या होगा, Cl पॉजिटिव कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl पॉजिटिव। ओके चलिए, ऐसे ही यहां पर यदि आप सल्फोनेशन करते हैं, ओके, तो बेटा कौन सा ग्रुप लगता है, SO3H ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटे यहां पर आप नाइट्रेशन करते हैं तो कौन सा ग्रुप लगेगा, ये याद रखना है आपको, नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ये चीज जरूर ध्यान रखें बेटे कि ग्रुप कौन सा लगना है, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान देंगे। क्लियर है? चले ओके, तो इसका नाम क्या दिया बेटे, हैलोजनेशन या क्लोरिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिर
फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां पॉजिटिव पार्ट कौन जाएगा? CH3 पॉजिटिव, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। किया हुआ डिटेल में, बोलो। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, इसका नाम क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये कौन सी है? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहां कौन जाएगा पॉजिटिव पार्ट? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो पॉजिटिव पार्ट कहां है, या पॉजिटिव चार्ज कहां है बेटे? सी डबल बॉन्ड ओ पर। तो बेंजीन का और सी डबल बॉन्ड ओ का आपको बॉन्ड बनाना है, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है बेटे। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? हैलोजनेशन। ये बेटे सल्फोनेशन। ये बेटा नाइट्रेशन। ये बेटे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और यहां पर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये रिएक्शन है बेटे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें आप एक बात ध्यान रखना, आपका जो पैरा प्रोडक्ट है बेटे, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट वो बेटे मेजर होगा और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा। पैरा प्रोडक्ट मेजर क्यों है बेटा? देखो यहां ऑर्थो में ग्रुप्स नजदीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो ऑर्थो में क्या है? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है बेटे, तो बेटा ध्यान रखना पैरा में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो पैरा प्रोडक्ट सभी के अंदर आपका मेजर होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट सभी के अंदर आपका माइनर होगा। चलिए नोट कीजिए, शाबाश, टू फास्ट। बढ़े आगे, नोट कर लिया? चलो बेटे, नोट्स बेटे आप ऑर्गेनिक के जरूर बनाएं, ये ध्यान रखना, ठीक है? लास्ट टाइप की अब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, इसके कौन से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एराइल हैलाइड्स। बेटा आपके जो एराइल हैलाइड्स हैं या बेटे आपके जो विनाइल हैलाइड्स हैं, पहली बात जैसे कल हमने किया था बच्चों RX, ये आपने रिएक्शन पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, क्या किया था आपने? X नेगेटिव को बाहर लेकर गए, Y नेगेटिव को आप अंदर लेकर आए, तो इन रिएक्शन को आपने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नाम दे दिया बेटे। क्वेश्चन अपना ये है, क्या यही रिएक्शंस आपकी एराइल हैलाइड्स में हो सकती हैं? क्या इजिली पॉसिबिलिटी है इन रिएक्शंस की एराइल हैलाइड्स में? तो बेटे आंसर है नो। रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा, वो बात करेंगे अभी कौन कौन से रीजन हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एराइल हैलाइड, वो क्या बेटे? लेस देन दैट इन एल्काइल हैलाइड। ओके, एराइल में भी एंड साथ साथ यदि हम बात करें बेटे विनाइल हैलाइड में भी। अब रीजन फाइंड आउट करेंगे सभी के साथ। ओके चलिए,
तो पहला क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि एराइल हैलाइड्स में बेटे और विनाइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली नहीं होती। ठीक है, रीजन सुनो बेटा अब इसके। फर्स्ट रीजन, सबसे पहला रीजन है बेटे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेटे अभी हमने देखा था जो एराइल हैलाइड हैं वो क्या है बेटे, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन। तो बेटे ये एराइल हैलाइड क्या है, आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, तो इजीली आप X नेगेटिव को वहां से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैन नॉट रिमूव या कैन नॉट रिप्लेस दिस X नेगेटिव बाय एनी Y नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे। दूसरी बात, इससे क्या हो गया बेटे, डबल बॉन्ड करैक्टर आया है। यदि आप ध्यान से देखें, देखो उधर एल्काइल हैलाइड में यहां पर क्या था, प्योर सिंगल बॉन्ड था बेटे, प्योर सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, बट एराइल हैलाइड्स में रेजोनेंस के थ्रू यहां पर क्या आ जाता है बेटे, डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है बेटे। क्या बोला हमने, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज। यदि आप वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ देखें बेटे, लेट मी शो यू, इट इज योर 169 पिकोमीटर। यहां पर तो है बेटा कार्बन की और हैलोजन की यहां 177 पिकोमीटर वैल्यू दे रखी है, और यहां पर है बेटे ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 169 पिकोमीटर। अब आपने पढ़ा हुआ है बॉन्ड लेंथ यदि स्मॉल है बेटे तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो रिएक्टिव ज्यादा कौन हुआ, ये हुआ एज कंपेयर टू दिस। बिल्कुल आसान है, बढ़े आगे, बोलो। ठीक है, थर्ड आप बात कर सकते हो बेटे इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। बेटे एल्काइल हैलाइड से तो क्या बनता है, एल्काइल कार्बोकेटाइन, और एल्काइल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, एज वी नो वेरी वेल। ओके, बट एराइल हैलाइड्स में यदि आप ये बॉन्ड तोड़ दो और पॉसिबिलिटी बनाओ इस कार्बोकेटाइन की, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल कार्बोकेटाइन। ये बेटे हाईली क्या होता है, अनस्टेबल। मैंने समझा रखा है आपको, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या रेडिकल हो बेटे, वो डबल बॉन्ड पर ना हो, इस चीज को ध्यान रखें। बढ़े आगे बेटा। ओके, अब कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी, तो इसका कार्बोकेटाइन क्या है, हाईली अनस्टेबल, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्कोप काफी कम होगा बेटे। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, फोर्थ। एक और बात हम करें बेटा, यहां पर ये इस कार्बन के में क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, ध्यान देना भी ये पॉइंट भी, और यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इधर कौन सी है, sp2। अब कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने आपको बता रखा है बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। इसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर है बेटे 25% है, और इसमें 33% है।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटे वो इन बॉन्ड पेयर्स को टाइटली पकड़ के रखेगा बेटे। मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड पेयर्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखेगा, तो इजिली इस बॉन्ड को टूटने नहीं देगा। क्लियर हुआ? तो ये था आपका फोर्थ रीजन। सेकंड लास्ट रीजन आप दे सकते हो बेटा एराइल हैलाइड्स जो होते हैं दे आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कह रहे बेटा? देखो यहां पर ये क्या आ गए? पाई इलेक्ट्रॉन आगे ना। अब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है तो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को नाउ दे विल रिपेल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इजिली। जो न्यूक्लियोफाइल पर भी चार्ज क्या बेटे? नेगेटिव। यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इनके ऊपर भी चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो ये इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था उसको क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं इजिली। तो बेटा ये 5 रीजन हैं जिनकी वजह से एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजिली नहीं होती। सेम रीजन आपके विनाइल में चलेंगे। देखो विनाइल हैलाइड क्या है? ध्यान है ना बेटा? देखो सेम बिल्कुल सारे रीजन आपके यहां भी चलेंगे बेटे। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहां भी बॉन्ड डिस्टेंस घट गई, यहां भी कार्बन क्या बना? लेस स्टेबल। ओके ध्यान रखना, यहां भी कार्बन ये क्या है? sp2। सारे के सारे सेम रीजन यहां है बेटा, बिल्कुल सेम रीजन है सारे के सारे। तो एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स बोथ आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। चलिए नोट करो बेटा, शाबाश, डू फास्ट। बढ़े आगे, चलो। ओके अब हम इनकी रिएक्शंस करते हैं बेटे। चलो रिएक्शंस क्या है बेटे? Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यदि आप इसकी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर करोगे तो देयर इज नो रिएक्शन। सेम रीजन बेटा, इतने रीजन दिए हमने, 5 रीजन। बात समझ में आ गई बच्चों? बढ़ू आगे। यदि आप रूम टेम्परेचर पर करोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यदि आप टेम्परेचर करते हो 623 केल्विन, आप वैल्यूज एक बार देख लीजिए बेटा। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, एंड विद डाइल्यूट HCl। सेकेंडली आप क्या लेके जाएंगे? डाइल्यूट HCl। तो बेटे प्रोडक्ट तब बनेगा, क्या होगा? The Cl नेगेटिव that will replace by what? OH नेगेटिव। और इस प्रोसेस का नाम है बेटे डॉस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। फर्स्ट में मैंने क्या बताया? इफ यू आर टेकिंग रूम टेम्परेचर देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, थर्ड में देखो बच्चों हमने क्या कर दिया। अब यहां पर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया बेटे। ठीक है, ऑर्थो पर या पैरा पर, जैसे कि यहां पैरा पर लिखा हुआ है, बात एक ही बेटा। तो टेम्प यहां जैसे कि लिखा हुआ है बेटे NaOH तो चाहिए पर 15% NaOH। 15% का मतलब समझ रहे ना बेटे? ओके, पर टेम्परेचर डिक्रीज होकर, ध्यान दो बेटे, मेन है टेम्परेचर जब मुझे 623 केल्विन चाहिए था बेटा, यहां नीड है बच्चों मुझे 443 केल्विन की। ये आपको चीज समझनी है, मैं कराऊंगा अभी, रुको। यदि आप क्या करते हो, ऑर्थो पर भी लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, पैरा पर भी नाइट्रो ग्रुप लगाया,
वही आप NaOH लेकर गए, टेम्परेचर घटकर बेटे आपका और कम हो गया, दैट इज योर 368 केल्विन। दैट इज द मेन पॉइंट। और बेटा यदि हम क्या करें, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो टेम्परेचर मुझे 323 केल्विन ही चाहिएगा, ज्यादा जरूरत नहीं है। सॉरी बेटा, यहां OH लिखना बच्चों। तो आप इनसे बेटे क्या आइडिया लगा रहे हो? इन 5 रिएक्शंस मैंने लिखी बच्चों, इनसे आपने क्या आइडिया लगाया? देखो एक बार, शाबाश। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, कोई भी NO2 ग्रुप नहीं है, NOH ले रखा आपने, रूम टेम्परेचर किया तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, रीजन क्लियर है सबको। इसलिए मुझे टेम्परेचर, यदि मैं सिर्फ यही रिएक्टेंट ले रहा हूं तो टेम्परेचर इतना चाहिए बेटा। ओके, एक NO2 ग्रुप लगाया तो टेम्परेचर घटकर इतना आ गया, 2 NO2 ग्रुप लगाए और डिक्रीज, 3 लगाए तो डिक्रीज। अब मेरी बात समझो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड विद एराइल हैलाइड्स। जितने ज्यादा आपने नाइट्रो ग्रुप लगाए उतनी ही बेटे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता गया। क्यों? मैंने बता रखा है बेटे, एक रिएक्शन तो हो, मान लीजिए मेरे पास 2 रिएक्शन हैं, रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, ये हो रही है लोअर टेम्परेचर पर, ये हुई बेटे हायर टेम्परेचर पर। आप तो क्या कहोगे कि ये रिएक्शन क्या है फास्ट, ये रिएक्शन क्या है स्लो। ये पॉइंट समझिए बेटा, क्या लिखा है मैंने। भाई सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन से है? मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, जो रिएक्शन आपके रूम टेम्परेचर पर हो जाए वो बढ़िया है। और इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उसमें क्या है, बहुत कम है, इसलिए तो कहां हुई, रूम टेम्परेचर पर। अब एक रिएक्शन हो रही बेटा कहां पर, 623 केल्विन पर, एक हो रही है रूम टेम्परेचर पर, एक हो रही है 623 केल्विन पर। तो बेटा आप क्या कहोगे, स्लो कौन सी है, ये है, फास्ट कौन सी है, ये है। यानी बेटे तो रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड कर गया आप, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड विद एराइल हैलाइड्स। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि इस नाइट्रो ग्रुप में ऐसी क्या खास बात है कि उसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। 1 लगा तो इतना टेम्परेचर, 2 लगे तो और डिक्रीज, 3 लगे तो और डिक्रीज। अब हमने बेटे इस बात को समझना है। और एक और मेन बात क्या है, हमने ऑर्थो और पैरा पर ही रखा है इसको, मेटा पर नहीं रखा। तो अब हम 2 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढेंगे। पहले क्वेश्चन का जवाब, पहला क्वेश्चन क्या बेटे कि NO2 ने ऐसा क्या काम कर दिया। दूसरी बात कि भाई हमने NO2 को ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों लगाया। अब ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे, नोट कर लिया आपने ये, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, शाबाश एक बार। चलिए बेटा अब एक बार मैं आपको समझाता हूं। तो देखते हैं, पहले या तो ऑर्थो पर लगाओ या पैरा पर लगाओ, ठीक है। ये लो बेटा, मैं एक बार केस लेता हूं ऑर्थो का, ऑर्थो का ले लें या बेटे पैरा का ले लें, बात बच्चों एक ही है, टेंशन मत लेना, क्लियर है ना। ओके, यहां मैंने लगा दिया बेटे नाइट्रो ग्रुप, और यहां कौन है, Cl, ठीक है बेटा। कौन आया, OH नेगेटिव आया, कहां अटैक किया, इस Cl नेगेटिव पर। ये इलेक्ट्रॉन कहां आए, इधर आए। क्लियर है बेटे ये बात, बोलो
बढ़ू आगे। हाँ, Cl OH यहां नेगेटिव, ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। ये लो, क्लियर है यहां तक? कोई छिड़का नहीं किया हमने, नहीं ना? ओके। आप देखो क्या रेजोनेंस यहां है? बिल्कुल है। सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, बड़ा आसान है बेटे। ऑर्गेनिक बेटा देखो मैंने बताया था 11th की स्ट्रॉन्ग कर लो, 12th की बेटे अपने आप समझ में आ जाएगी। बटे इलेक्ट्रॉन वापस देखना एक बार, ठीक है? अब बेटे क्या हो गया? दिस वन, ठीक है? बोलो, आया समझ में? फिर इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, अब Cl नेगेटिव बाहर, ठीक है बेटा? ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आपकी बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटे। वैसे ही कंपटीशन का टॉपिक है बेटे, ज्यादा डिटेल में जाना, और यदि आप डिटेल में देखना चाहो तो बेटा इसकी कंपटीशन वाली फाइल ओपन करना यूट्यूब पर, वहां आप डिटेल में मैंने समझा भी रखा है बेटे, मैकेनिज्म जो है। तो देखो, तो पहला स्टेप क्या है? स्लो। क्यों है बेटा स्लो? बताओ। ये है लास्ट स्टेप, तो ये स्टेप क्या होगा? फास्ट स्टेप। ये तो मैंने रेजोनेंस शो करी है बेटे, ध्यान देना बच्चों। ये तो क्या है? यदि मैं इसको और यहां से लिखूं तो रेजोनेंस शो कर रखी है ना मैंने यहां। तो बोलो, एक मिनट, यदि आपको समझ में ना आया हो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। बोलो, क्लियर ना? यहां तक तो हमने क्या कर दी है? रेजोनेंस शो की है बेटे, ठीक है ना? अब ये है नेक्स्ट फास्ट स्टेप। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे वापस और क्या बाहर भाग जाएगा? Cl नेगेटिव। अब सुनो बेटा, ये पहला स्टेप क्या है? स्लो स्टेप। क्योंकि इसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन थी वो क्या हो गई? कम। ये फास्ट क्यों है? Cl नेगेटिव निकलते ही वापस रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये फास्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप। वैसे इस मैकेनिज्म का नाम है बेटे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। बाइमोलिकुलर लिख सकते हो, लिखना चाहो आगे, बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्यों बेटे? पहले क्या हो रहा है? एड, और फिर क्या हो रहा है? एलिमिनेट। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। बाइमोलिकुलर क्यों बोल रहे हो? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स एज वेल एज बेस, दोनों के ऊपर डिपेंड है बेटा। ये स्लो स्टेप में दोनों टेक्स पार्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों पर डिपेंड, इसलिए क्या बोल दिया? बाइमोलिकुलर। वैसे बेटे बोर्ड में शायद ये ना पूछा जाए, इतना एनसीईआरटी में है भी नहीं बेटे। आप क्लियर है ना? बढ़ू में आगे। हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट करना क्या है कि मेटा पर क्यों ना लगाए। अब मैं एक बार इसको मेटा पर लगाकर देखता हूं, सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे, टेंशन मत लो थोड़ी सी भी, बिल्कुल भी। ये लो, वही करके देखो बेटा, बिल्कुल सेम।
OHCl, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। अब यहां चार्ज नेगेटिव, देखते जाओ, बड़ा आसान है बेटे, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर। OHCl, फिर बेटा ये रिमूव आउट कर दो इसको, और इसका भी प्रोडक्ट मैंने मान लो ये बना दिया। क्या ये कर पाएंगे? मेटा का समझ में आया आपको? लाइकवाइज आप पैरा का भी कर सकते हो बेटे, जो ऑर्थो का है सेम पैरा का है। अब क्वेश्चन क्या था कि ऑर्थो पैरा में ऐसी क्या खास बात है बेटे? बेटे यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? कार्बन आयन। चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। जब चार्ज कार्बन पर नेगेटिव आ जाता है उसको क्या बोलते हो? कार्बन आयन बोलते हो। फिर क्या पढ़ा रखा है मैंने आपको? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to minus I effect and minus R effect। 11th के आप लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पर डिटेल से हम कर चुके हैं। अब जिस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव है, ध्यान दो बेटे, देखो यहां इस ऑर्थो वाले कार्बन पर चार्ज नेगेटिव, उसी के साथ क्या जुड़ गया? NO2, एंड इट विल हाईली इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। मेरी बात समझ में आई बेटे? जहां पर चार्ज नेगेटिव है वहीं पर कौन जुड़ा हुआ है? NO2 जुड़ा हुआ है बेटे। तो हाईली इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब ध्यान दो, क्या मेटा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया? कहीं भी देखो एक बार, कहीं नहीं आया बेटे, ना यहां ना यहां ना यहां। बात समझ में आई? NO2 से वो क्या रहा? दूर रहा। मैं एक सिंपल बात बताता हूं बेटे, आपसे कोई ये पूछ ले, ये लिख दिया मैंने भाई ये कार्बन आयन है, ठीक है, सिंपल कार्बन आयन, या मैंने लगा दिया इसके ऊपर यहां NO2 चार्ज नेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और बेटे एक लगा दिया यहां NO2 ग्रुप। आपसे पूछे कौन से कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, क्या बोलोगे आप? जिस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव वहीं क्या जुड़ गया? NO2। बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ गया बेटे। तो इंक्रीज अपना ज्यादा डोमिनेंट तो यहीं दिखाएगा ना वो रूप, यहां थोड़ा दिखाया। तो इस नेगेटिव से क्या हो गया? दूर। ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, तो पहला तो बेटे ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, क्लियर है ना? तो नाइट्रो ग्रुप क्या है बेटे? वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैव माइनस आई इफेक्ट, will increase the stability of carbon ion। एक तो रीजन ये दे दिया माइनस आई इफेक्ट कारण, कि मेटा पर चार्ज नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, या तो कहां आया चार्ज नेगेटिव ऑर्थो पर, या कहां आया पैरा पर। यदि यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते और ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती बेटे, है ना? अब सुनो दूसरी बात, जब ऑर्थो पर जुड़ा था तो यहां मुझे एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। देखो ये रहा, मेटा पर तो हमें ये 3 मिले थे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। यहां कितने मिले मुझे? 1 2 3 4 मिले। बात समझे बेटे? और स्टेबिलिटी क्या बता रखा है मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी NO2 ग्रुप, इफ NO2 ग्रुप attached at ortho and para, so you will get 4 resonating structure. If NO2 group attached at meta, so you will get 3 resonating structure.
तो जितने ज्यादा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा और रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। बात समझ में आ गई बेटे? बोलो, कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे बता देना बेटा एक बार, ठीक है ना? तो ध्यान क्या रखेंगे, चार्ज कहां रखोगे, सॉरी नाइट ग्रुप कहां रखोगे, ऑर्थो पर या पैरा पर। वहां पर माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा ऑपरेट होगा और माइनस आर भी, या कह सकते हैं रेजोनेंस भी ऑपरेट होगी। माइनस आई इफेक्ट यहां भी है, ऐसा नहीं है, पर इससे दूर हो गया बेटे ये। बिल्कुल देखो, एक कार्बन छोड़ के है, यहां भी एक कार्बन छोड़ के है, यहां बिल्कुल इधर ही का चार्ज नेगेटिव, वहीं क्या जुड़ गया, NO2 ग्रुप। तो आई थिंक बेटा आपको टॉपिक क्लियर होगा। ध्यान रखना, आप जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लगाते जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपकी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ फ्रिक्शन आपका उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर है बेटे? अब इसमें बेटे छोटा सा बेटे आपका जो नेक्स्ट पोर्शन बचा हुआ है, ओके, ये आपका बेटे हाइड्रोजन कंपाउंड से कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, DDT दे रखा है, फ्रांस दे रखा है बेटे, वो आप अपने आप खुद करें। तो रिएक्शन पोर्शन जितना भी मैक्सिमम आपका बेटे सारा मैंने करा दिया है आज। तो अब आप 2 दिन का टाइम लो, इस चैप्टर को सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्लास बेटे आपकी आज क्या है, वेडनेसडे, तो नेक्स्ट क्लास बेटे मैं आपकी अब सैटरडे को लूंगा। ओके, तो तब तक मेहनत करो। प्रदीप बुक है या NCERT बुक है, दिनेश की कोई भी बुक है आपकी, सारे क्वेश्चंस करके देखो। ओके बेटा, तो थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी बेटे। थैंक यू बच्चों।